Welcome to all in Misty World. Enjoy the journey of spirituality. हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आज के प्रसंग की शुरुआत होती है 10 मई सन 1855 को पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव श्रीरामपुर में क्षेत्रनाथ और कादम्बिनी करार के घर जन्मे प्रियनाथ करार के रूप में, जिन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और खेत की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने एक होनहार छात्र के रूप में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और श्रीरामपुर क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बाइबल में रुचि विकसित की, जो योग और बाइबल में अंतर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों के पीछे एकता पर चर्चा करती है। अपनी कॉलेज पूरी करने के बाद उन्होंने शादी की और एक बेटी हुई। कुछ साल रहने के बाद उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई और फिर प्रियनाथ ने अपनी बेटी की भी शादी करा दी। काफी समय अकेले रहने के बाद उन्होंने अंततः औपचारिक रूप से मठवासी स्वामी संप्रदाय में श्री युक्तेश्वर गिरी के रूप में दीक्षा ली। लेकिन अब यही से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सन 1884 को प्रियनाथ की मुलाकात लाहिड़ी महाशय से हुई, जो उनके गुरु बन गए और उन्हें क्रिया योग के मार्ग पर दीक्षित किया। श्री युक्तेश्वर ने अगले कई वर्षों में अपने गुरु की संगति में बहुत समय बिताया। अक्सर बनारस में लाहिड़ी महाशय से मिलने जाते थे। उनके 10 साल बाद यानी सन 1894 में श्री युक्तेश्वर जी की मुलाकात पुराण पुरुष लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबाजी से हुई, जो एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। और जैसे ही युक्तेश्वर गिरी के ऊपर बाबाजी की नजर पड़ते ही बाबाजी ने उन्हें स्वामी कहकर संबोधित किया और एक किताब लिखने का आदेश दिया, जिसका नाम कैवल्य दर्शनम है। ये काम श्री युक्तेश्वर जी ने पूरी मेहनत से किया। हालांकि सब लोग ये जानते थे कि उनका स्वभाव ज्ञान और अनुशासन का है। उनकी हर बात में ज्ञान का प्रकाश था, इसलिए उन्हें ज्ञानावतार कहते हैं। उसके बाद उनके 2 आश्रम थे। एक था श्रीरामपुर में, जिसका नाम प्रियधाम था, और एक पुरी में स्थित था। उनके कई महान शिष्य में परमहंस योगानंद, मुकुंद लाल घोष, स्वामी सत्यानंद गिरी, मोतीलाल मुखोपाध्याय शामिल थे। योग विज्ञान के साथ साथ वो ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत आगे थे और अपने शिष्य को विभिन्न ज्योतिष रत्नों की परख कराते थे। अब आपको जानने जैसी बात बताता हूँ। श्री युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के महान शिष्य में शामिल थे और ब्रह्म की कक्षा प्राप्त की थी। उनका जिक्र परमहंस योगानंद द्वारा रचित किताब एक योगी की आत्मकथा में मिलता है कि उन्होंने हिरण्यलोक का अधिपति की कमान संभाली और अपने परम शिष्य योगानंद को देहत्याग के बाद भी होटल के रूम में शरीर के साथ दर्शन दिए थे। तो ये थे महान गुरु के महान शिष्य, जिन्होंने अपनी भीतरी सुंदरता को जानकर अपना जीवन सफल कर लिया। तो ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में आत्मज्ञानी की सफर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब खुश रहे।